हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग एवेन्यू। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में। यानी कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग जो है स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे। इस स्ट्रेटजी के अंदर जैसे कि आपने जो है थंबनेल में देखा होगा कि ये स्ट्रेटजी का नाम दिया है मैंने 44 का फार्मूला। अब ये 44 का फार्मूला क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें हम इंडिकेटर का यूज कर रहे हैं और उसको किस तरह से हमने यूज करना है वो सारी चीजें हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। इस स्ट्रेटजी का यूज जो है हम लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग, यानी कि जो आपको ये नजर आ रहे हैं इन सब में जो है हम अ, जो है इस स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं। यानी कि लॉन्ग टर्म में भी कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में भी कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग में भी कर सकते हैं, इंट्राडे में भी कर सकते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग में भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जो है हम ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी मैंने जो है इस स्ट्रेटजी के ऊपर वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड भी जो है डिस्कस किया हुआ है। तो इसमें मैं आपको जो है साथ के साथ ये भी बताता जाऊंगा कि अगर आपने लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करना है, स्विंग ट्रेडिंग करना है, तो इस स्ट्रेटजी का आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की एजुकेशनल वीडियो आप आगे भी देख पाए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने जो है निफ्टी का जो है चार्ट खोला हुआ है। अब हम देखते हैं कि ये स्ट्रैटेजी, सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में यूज करते हैं तो कैसे कर सकते हैं, या फिर शॉर्ट टर्म में कैसे कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग में कैसे कर सकते हैं, इंट्राडे में और ऑप्शन ट्रेडिंग। तो देखिए, टाइम फ्रेम जो होता है हर उसके लिए, हर जो है ट्रेडिंग के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम जो है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम जो टाइम फ्रेम का यूज करेंगे वो हम टाइम फ्रेम का यूज कर सकते हैं 1 मंथ। यानी कि 1 वीक या 1 मंथ का जो है टाइम फ्रेम हम यूज कर सकते हैं इसमें। यानी कि ये 1 मंथ का टाइम फ्रेम या फिर 1 वीक का, 1 वीक, ये टाइम फ्रेम जो है हम इसमें यूज करेंगे लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के अंदर। अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसमें जो है हम जो है 1 डे का जो है टाइम फ्रेम हम यूज करेंगे। स्विंग ट्रेडिंग अगर हम कर रहे हैं तो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर भी जो है हम 1 डे का टाइम फ्रेम यूज करेंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर जो है हम इसमें जो है इंट्राडे ट्रेडिंग अगर कर रहे हैं स्टॉक्स के अंदर तो उसमें हम जो है 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। वहीं हम ऑप्शन ट्रेडिंग अगर कर रहे हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जो है हम 5 मिनट्स का जो है टाइम फ्रेम जो है यूज करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर जो है हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, कि किस तरह से जो है इस फार्मूले का यूज करके जो है हम ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करके किस तरह के जो है बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने जो ये चार्ट लगाया हुआ है ये लेटेस्ट चार्ट है हमारा बैंक निफ्टी का। और बैंक निफ्टी के चार्ट पे ही जो है हम इसको अप्लाई करके देखेंगे कि क्या ये जो स्ट्रेटजी है वो इस पे अप्लाई हो पाती है कि नहीं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं जो ये दो लाइंस आपको नजर आ रही हैं, यानी कि ये जो दो लाइंस आपको नजर आ रही हैं ये मूविंग एवरेज की लाइन है। ये मूविंग एवरेज जो है 44 पीरियड्स का मूविंग एवरेज है। लेकिन इसमें कुछ हमने चेंजेस किए हुए हैं कि इसको हमने 2 बार लगाया है। जैसे आपको दो लाइंस नजर आ रही हैं, इसमें ब्लू कलर की लाइन नजर आ रही है, रेड कलर की लाइन नजर आ रही है। अब ये लाइंस कैसे आपको जो है चार्ट पे नजर आएगी वो सारी चीजें जो है हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे कि कैसे हमने इसको लगाना है और क्या इसकी सेटिंग रहने वाली है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस स्ट्रेटजी को अगर हम अप्लाई करते हैं तो क्या ये वाकई में जो है बैंक निफ्टी में ये काम करती है। किसी भी इंडेक्स में आप इसको यूज कर सकते हैं, स्टॉक्स के अंदर भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें हमने कैसे ट्रेड लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको जो लाइन्स ये नजर आ रही है, एक ब्लू कलर की लाइन नजर आ रही है, एक रेड कलर की लाइन है। यानी कि जैसे ही इस ब्लू कलर के लाइन को यहाँ पे क्रॉस ओवर होता है, जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है इस कैंडल के ऊपर,
यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है, यानी कि इस जगह पे जो है अ, यहाँ पे जैसे ही ये ब्लू कलर की लाइन को क्रॉस करती है ये कैंडल, इसके नेक्स्ट कैंडल पे हमारी जो है एंट्री हो जाएगी। यहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट होगा, और जैसे ही हम एंटर करते हैं उसके बाद देखिए मार्केट के अंदर कितनी तेजी देखने को हमें मिली है। यानी कि अगर आपने निफ्टी में यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाई होती तो अच्छा खासा प्रॉफिट जो है आपको यहाँ तक हो सकता था। तो इसी तरह से जो है इसमें बहुत ही देखिए ये स्ट्रैटेजी जो है बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, लेकिन जो इसके रिजल्ट्स आप देखेंगे तो रिजल्ट्स आपको बिल्कुल भी सिंपल नहीं लगेंगे। रिजल्ट इसके ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन जो स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल सिंपल है। सिंपल जो है इसमें दो लाइंस आपको नजर आ रही हैं, ब्लू कलर की लाइन और रेड कलर की लाइन। यानी कि ब्लू कलर की लाइन को जैसे ही क्रॉस करती है ऊपर की साइड को कैंडल्स, तो अब हमने यहाँ पे पोजीशन बनाना है सीई का, यानी कि कॉल ऑप्शन जो है हमने बाय करना है। और जैसे ही ये रेड कलर की लाइन को जो है नीचे की ओर क्रॉस ओवर होता है तो यहाँ पे हमने पीई ऑप्शन बनाना है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि जैसे ही ये क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ पे हमने ट्रेड लिया और उसके बाद यहाँ तक जो है हम बने रहेंगे ट्रेड के अंदर। देखिए इसमें जो है हमें जो टारगेट्स मिलने वाले हैं वो लगभग लगभग बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप ऑप्शन बाय करना है आपने, तो आप जो है इन द मनी कीजिए या एट द मनी कीजिए। आप ओटीएम जो है इसमें बाय ना करें। ऑप्शन के अंदर अगर ओटीएम आप बाय करते हैं तो ओटीएम में आपके प्राइसेस इतनी तेजी से नहीं बढ़ेंगे जितना कि आपका आईटीएम और एटीएम में बढ़ेंगे। तो लगभग जो है इसमें जैसे ही क्रॉस ओवर होगा तो ये आपको कम से कम भी जो है 50 पॉइंट तो मिनिमम है कि बैंक निफ्टी के अंदर आपको मिल जाएगा। हालांकि अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे काफी ज्यादा पॉइंट्स मिले हुए हैं, ये लगभग लगभग जो है आपका 200-250 पॉइंट है। तो इसमें बड़े बड़े मूव भी जो है आप कैप्चर कर पाएंगे। तो चलिए इसमें हम और देखते हैं कि अगर नीचे की साइड को हम ट्रेड लेते तो कैसे ले सकते थे। अब देखिए यहाँ पे कैंडल्स जो है इस जगह पे नीचे की ओर ये रेड लाइन के नीचे जब जैसे ही क्रॉस करती है इसके नेक्स्ट पे यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है, और यहाँ से लेके हम यहाँ तक जो है ट्रेड में बने रह सकते हैं। अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो ये काफी अच्छा खासा प्रॉफिट है। यानी कि आप इसमें लगभग जो है जो कम से कम भी आपको 100 से ऊपर पॉइंट्स इसमें मिल जाएंगे। तो चलिए इसको एक बार हम जो है मेजर करके भी देख लेते हैं कि हमें कितने कितने पॉइंट्स जो है यहाँ पे दोनों ट्रेड के अंदर मिलता है। तो इसके लिए जो है हम मेजर्स करने के लिए मान लीजिए हमने यहाँ पे जो है ट्रेड लिया, तो हमें इसमें कितना पॉइंट मिला है। यहाँ तक अगर हम ट्रेड में बने रहते तो लगभग लगभग जो है हमें 326 पॉइंट, मैं आपको 150-200 पॉइंट कह रहा था लेकिन ये 326 पॉइंट्स जो है इस ट्रेड के अंदर हमें मिल रहा है। यानी कि एक ही ट्रेड में अगर आपको 300 पॉइंट मिल जाए तो इसमें लगभग जो है 6,000 का प्रॉफिट आपको हो सकता था अगर यहाँ पे आप एंट्री बनाते। इसी तरीके से जो है अगर आपने जो है यहाँ पे एंट्री बनाई होती पी के ट्रेड में, तो पी के ट्रेड में देख लेते हैं कि हमें कितना यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता था। तो ये भी लगभग जो है आपको 211 पॉइंट है। 100-150 पॉइंट मैं कह रहा था, लेकिन ये जो है अगर हमने इसको जब मेजर किया तो ये 211 पॉइंट है। लगभग 3 से 4 हजार जो है 4200 रुपये जो है आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता था। तो बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है। आप इंट्राडे में जो है इसको यूज कर सकते हैं। आप इसको जो है स्विंग ट्रेडिंग के अंदर यूज कर सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। आपको जहां जहां पे एंट्री मिलती है इससे आपने वहां पे एंट्री बना लेनी है। यानी कि ये मल्टीपल टाइम्स जो है आपको एंट्री दिलाता जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे रेड जो है कलर की कैंडल बनी है, यहाँ पे हम एंटर हो सकते हैं और यहाँ तक इजी मूव हम कैप्चर कर सकते हैं। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे हमें कितना अच्छा जो है मूव देखने को मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, जैसे ही ये रेड कलर के जो लाइन नजर आ रही है, ये जो मूविंग एवरेज की लाइन है रेड कलर की जो नजर आ रही है, इसके नीचे जैसे ही कैंडल निकलती है यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। और उसके बाद देखिए कितना बड़ा जो है हमें मूव यहाँ पे देखने को मिला है। ये मूव भी अगर उसको कैलकुलेट करें तो ये 300 से 400 पॉइंट का मूव है। तो इसी तरीके से जो है जैसे ही यहाँ पे क्रॉस ओवर होता है, जैसे यहाँ पे आप देखिए इस लाइन के ऊपर क्रॉस ओवर होगा, तो हमने जो है नीचे से कैंडल्स ऊपर की ओर क्रॉस ओवर करती है इस लाइन को, तब हमने ट्रेड लेना है सी का। और ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस ओवर करती है इस
रेड कलर की लाइन को, तो हमने ट्रेड लेना है पीई का। इसमें हम और देख लेते हैं कि कहाँ पे हमें ट्रेड मिलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें जो है इस कैंडल के ऊपर यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है, ब्लू कलर की लाइन के ऊपर जो है ग्रीन कलर की कैंडल बन रही है। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड बनता है और यहाँ से यहाँ तक हम जो है ट्रेड में बने रह सकते हैं। तो बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेटजी है। इसको अगर आप यूज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो अच्छा खासा जो है आप इंट्राडे के अंदर प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है किस तरीके से कैंडल जो है, जैसे ही ये क्रॉस ओवर हुआ है, कितनी बड़ी कैंडल हमें देखने को मिली है। तो देखिए अगर जो है इसमें एक हमें प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि बहुत बड़ी कैंडल के साथ अगर क्रॉस ओवर होता है, तो हमारी स्ट्रेटजी ये कहती है कि हम जो है पहली कैंडल जब क्रॉस ओवर होके क्लोज हो जाता है तो हम सेकंड कैंडल पे एंट्री करेंगे। लेकिन अगर पहली ही कैंडल ही आपको इतनी बड़ी नजर आ जाती है तो यहाँ पे आप ट्रेड को अवॉइड करें, नहीं तो यहाँ पे आप जो है ट्रैप हो सकते हैं। तो ये भी एक इसमें कंडीशन है कि बहुत बड़ी कैंडल के साथ अगर जो है क्रॉस ओवर हो रहा है, तो उस कैंडल को हम यहाँ पे अगर हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ऊपर से जो है कैंडल क्रॉस ओवर कर रही है, बड़ी कैंडल्स बन रही हैं, तो यहाँ पे हम इमिडिएट यहाँ पे एंट्री बना सकते थे। नहीं तो आप ऐसे ट्रेड को अवॉइड भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कहाँ पे हमें एंट्री मिलती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें जो है एंट्री मिल रही है, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है और उसके बाद देखिए कि लगातार जो है कैंडल्स जो है नीचे आई नहीं है, इसके ऊपर ही ऊपर ऊपर निकलती चली गई। हालांकि यहाँ पे जो है डे क्लोज हो गया है, उसके नेक्स्ट डे भी जो है ये ट्रेड को अगर आप होल्ड भी कर लेते तो कंटिन्यू जो है ट्रेड आपका चलता रहता प्रॉफिट में, और ये लगभग लगभग जो है ये बहुत बड़ा प्रॉफिट है। ये कम से कम भी 600 से 700 800 का पॉइंट जो है इसमें आपको 2 दिन के अंदर मिल सकते थे। लेकिन आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इसमें होल्ड बिल्कुल भी ना करें आप। नहीं तो आप ट्रैप हो सकते हैं, अगले दिन मार्केट गैप डाउन या गैप अप हो सकती है। तो यहाँ पे तो गैप अप हुई है, लेकिन अगर गैप डाउन हो जाए तो फिर आप उसमें ट्रैप हो जाएंगे। तो आज का ट्रेड जो है आज ही आप क्लोज करके जो है जाएं। तो इसमें बिल्कुल भी आपको होल्डिंग की सलाह नहीं है इंट्राडे में या ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जो है आप हमेशा जो है ट्रेड को होल्ड बिल्कुल भी ना होल्ड करें और उस ट्रेड से निकल के ही जाएं। तो इस तरीके से जो है आपको ये मल्टीपल टाइम्स जो है एंट्री देता जाएगा और इसमें अच्छा खासा जो है आप प्रॉफिट बना सकते हैं जहां भी हमें एंट्री मिलती है। देखिए अब यहाँ भी हम अगर मान लीजिए एंटर होते हैं, तो यहाँ भी कम से कम भी जो मैंने आपको बताया था कि 50 से 60 70 पॉइंट तो आपको इजीली ये दे देगा। तो इसमें भी आपको जो है 70 पॉइंट इजीली मिल जाएगा। इसी तरीके से जो है आप इसमें देखते जाइए, जहां जहां हमें एंट्री मिलती है, यानी कि क्रॉस ओवर जहां पे भी होगा वहां पे हमारी एंट्री होगी। अब यहाँ पे देखिए इसके ऊपर जैसे ही कैंडल निकलती है, उसके बाद देखिए मार्केट किस तरह से जो है ऊपर की ओर गया है। अब देखिए इसमें हम स्टॉप लॉस, ये मेन चीज है कि स्टॉप लॉस किसी भी ट्रेड के अंदर लगाना जरूरी होता है। तो वो हमने अभी डिस्कस नहीं किया है, वो मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉप लॉस को हम कैसे लगा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो एंट्री हुई है, यानी कि अगर हम यहाँ पे का देखा जाए, तो हमारी एंट्री जो है इस कैंडल ने क्रॉस ओवर हुआ, क्रॉस ओवर किया है। तो इसी कैंडल का जो लो है, यहाँ पे जो है हम अपना स्टॉप लॉस को रख सकते हैं। यहाँ पे हमारी एंट्री पॉइंट होगी और उसके प्रीवियस कैंडल के लो पे जो है हमारा स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो है आप उसमें अपने हिसाब से कर सकते हैं। यानी कि आप इसमें टारगेट जो है मिनिमम आप लेके चलिए कि 50 से 70 पॉइंट आपको मिलता है तो आप मार्केट से निकल सकते हैं। नहीं तो आप इसमें बड़े प्रॉफिट भी मिलते हैं, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जो है यूज करके जो है आप ट्रेल करके जो है अपने स्टॉप लॉस को मैक्सिमम प्रॉफिट जो है इस स्ट्रेटजी से ले सकते हैं। तो चलिए इसमें हम और देख लेते हैं कि कैसे जो है हमें ट्रेड मिलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है नीचे की ओर क्रॉस ओवर हुआ है और यहाँ पे क्रॉस ओवर होने के बाद जो है किस तरह से जो है कैंडल्स नीचे की ओर आई हैं और ये पूरा मूव जो है यहाँ तक चला है, यानी कि यहाँ तक हम जो है मार्केट में बने रह सकते थे। तो देखिए इसमें अगर हमारी एंट्री की हम बात करें,
तो हमें एंट्री कहाँ कहाँ पे मिल रही है। तो देखिए हमें यहाँ पे भी कैंडल जो है नीचे आई है इसके और क्लोज हुआ है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो उसके बाद जो है इसके नीचे जो है हमारी स्ट्रेटजी क्या कहती है कि पहली कैंडल क्लोज होने के बाद सेकंड कैंडल का जैसे ही इसका ब्रेकआउट होता है तब हम एंटर करेंगे। लेकिन यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई है, इसके नीचे की ओर ब्रेकआउट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हम एंट्री ना करने की बजाय हम यहाँ पे एंटर करेंगे। फिर उसके बाद आप देखिए कि ये कितना नीचे आया है, 500 से 600 पॉइंट जो है नीचे आ गया है। तो इस तरीके से जो है आप इसमें ट्रेड कर, तो ये आपको जो है मल्टीपल ट्रेड्स जो है एक दिन के अंदर कई ट्रेड आपको मिलते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही ये क्रॉस ओवर हुआ है तो उसके बाद जो है मार्केट किस तरह से जो है नीचे को आई। तो फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी है, इसको आप एक बार अपने लेवल पे चेक कीजिए। और मैंने आपको जो है ये सारी स्ट्रेटजी जो है एक बार दिखाई है, और किस तरह से जो है हमें बैंक निफ्टी निफ्टी इंडेक्स के अंदर किसी भी मिड कैप निफ्टी निफ्टी बैंक निफ्टी किसी में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। स्टॉक्स के अंदर भी जो है आप इवन ऑप्शन बाइंग के लिए जो है इसका यूज कर सकते हैं। इसमें आप जो है स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, बस आपने टाइम फ्रेम का ध्यान रखना है कि हर जो है ट्रेडिंग के लिए अलग अलग टाइम फ्रेम होते हैं। जैसे कि मैंने आपने को शुरू में ही बताया है, ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो 5 मिनट्स का जो है टाइम फ्रेम पे इसको करें। तो चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि ये जो हमने मूविंग एवरेज लगाया है इसको हम कैसे लगाएंगे, और ये कौन सी मूविंग एवरेज है, कितने पीरियड की है, और क्या क्या इसमें हमारी सेटिंग रहने वाली है। तो देखिए इसमें मूविंग एवरेज लगाने के लिए इसमें मैं आपको दोबारा से जो है इसको हटा के दोबारा से लगा के दिखा देता हूँ, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट ना रहे कि कैसे लगाना है इसको। तो चलिए इसको हम पहले रिमूव कर देते हैं, यानी कि हमने इसको मूविंग एवरेज को हटा दिया। अब हम जाएंगे इंडिकेटर सेक्शन के अंदर, और इंडिकेटर सेक्शन में जाके जो है यहाँ पे हम टाइप करेंगे मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज जो है आप जैसे टाइप करेंगे तो ये आपको जो है मूविंग एवरेज नजर आएगा। सिंपल मूविंग एवरेज हमने लेना है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नहीं लेना है, सिंपल मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज पे हम 2 बार क्लिक करेंगे। 2 बार क्लिक करने के बाद हमारा 2 बार जो है मूविंग एवरेज ये लग चुका है। यानी कि यहाँ पे अब हमने क्या करना है, तो ये मूविंग एवरेज जो पहले वाला हमने लगाया है इसकी सेटिंग करनी है हमने। बाय डिफॉल्ट जो है ये 9 पीरियड का होता है, तो हमने यहाँ पे इसको 44 कर देना है। अब 44 करने के बाद एक सेटिंग और करना है, वो ये करना है कि यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लोज, यानी कि सोर्स जो है क्लोज दिख रहा है, इसको हमने कर देना है हाई पे। यानी कि सोर्स जो है इसको हमने हाई करना है, और उसके बाद जो है इसके थिकनेस को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, यानी कि ताकि हमें ये जो लाइन है ये डार्क कलर की लाइन नजर आए। तो इस तरीके से जो है हमारा एक मूविंग एवरेज जो है ये लग चुका है। अब हम दूसरे मूविंग एवरेज को देखते हैं, यानी कि सेकंड वाले मूविंग एवरेज में भी हम सेटिंग में जाएंगे, और इसमें भी बाय डिफॉल्ट ये 9 पीरियड का दिख रहा है, इसको भी हम 44 का करेंगे। यानी कि दोनों मूविंग एवरेज हमने 44 का ही लगाया है, लेकिन हमने सोर्स जो है उसमें हमने हाई रखा है, और इसके अंदर जो सोर्स है हम इसको लो कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है, यानी कि दोनों के जो सोर्स हैं वो हमने अलग अलग रखे हैं, एक का हाई रखा है और एक का हमने लो रखा है। अब स्टाइल के अंदर जाके जो है इसको हम कलर चेंज कर देंगे रेड कलर में, और इसके थिकनेस को हम बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से जो है हमारा ये मूविंग एवरेज जो है आपके सामने लग चुका है। यानी कि 44 पीरियड का जो है ये मूविंग एवरेज है, और इस मूविंग एवरेज में आपको जो है आ, नजर आ रहा है कि ये ब्लू कलर की लाइन और रेड कलर की लाइन, ये दोनों लाइनें आपको नजर आ रही हैं। और इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं, और इसमें जो है आप अच्छे ट्रेड ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स होप आपको जो है ये स्ट्रेटजी काफी पसंद आई होगी। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, लेकिन जो इसके रिजल्ट्स है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। तो आप इसको अपने लेवल पे भी चेक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको ये स्ट्रेटजी कैसी लगी है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए स्ट्रेटजी के साथ। थैंक यू।